आज इस वीडियो के बाद जो छात्र संधि को लेकर भयभीत रहते हैं, अर्थात जो छात्र एग्जाम में संधि के प्रश्नों को हल करने से कतराते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के बाद आपको संधि के प्रश्नों को देखकर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही उसका आंसर कर देंगे। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार संधि है क्या। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात ध्वनियों का मेल। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्ण के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया है वर्ण। वर्ण मतलब मुख से निकलने वाली लघुत्तम ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो संधि से रिलेटिव सामान्य जानकारी होगी। अब बात करते हैं संधि के भेद पर। ठीक है, अब बात करते हैं संधि के भेद पर। संधि के 3 प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें पहला हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। ठीक है, आज स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं हम। तो स्वर संधि में क्या है, देखिएगा स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, अब स्वर संधि से हमें परिभाषा तो हम जान चुके हैं, लेकिन स्वर संधि के जानने के लिए हमें 5 प्रकार को जानना होगा। स्वर संधि के जो है 5 प्रकार हैं। अब इसमें जो प्रकार हैं वो हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। ठीक है, तो इसके प्रकारों को समझ जाएंगे तो हमें जो है स्वर संधि बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज जो हम शुरू करेंगे तो वो गुण संधि से हम शुरू करेंगे। उसके बाद जो अगले वीडियो में हम वृद्धि संधि आपको बताएंगे, फिर यण बताएंगे, फिर आयादि बताएंगे और फिर दीर्घ संधि बताएंगे। इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे 5वें नंबर पर। पहले नंबर पर आज हम गुण संधि पढ़ने जा रहे हैं और गुण संधि का कोई भी प्रश्न आप देखते ही हल कर देंगे, क्योंकि आज हम ऐसा तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा गुण संधि, देखिएगा गुण संधि। अब पहले जान लेते हैं कि गुण संधि है क्या। देखिएगा जब दो शब्दों के मेल होंगे, दो शब्दों के जब मेल होंगे तभी तो कोई भी संधि बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए विद्या धन अर्थी, यानी विद्या एक शब्द हुआ और अर्थी एक शब्द हुआ। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि पहले शब्द के लास्ट में यदि ए आ आए और दूसरे शब्द के पहले ई उ और री आए तो वहाँ पर गुण संधि होती है। तो गुण संधि में देखिएगा, गुण संधि में यदि गुण संधि में ए आ के साथ ई उ और री आए तो क्रम से ए ओ और आर बनते हैं। तब आप कहोगे कि इसमें अलग क्या है। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो आपको ये जो ग्रामेटिकल नियम दिया गया है आपको इसको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब आप कहोगे कि ऐसा क्यों। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पर भी गुण संधि होगी वहाँ पर जो शब्द दिए होंगे उनके जो शब्दों का जहाँ पर मेल होगा, शब्दों का जहाँ पर मेल होगा वहाँ पर हमेशा ए ओ और आर आएंगे बीच में। जहाँ पर शब्दों का मेल होगा वहाँ पर हमेशा ए ओ और आर आएंगे हमेशा। ठीक है, तो आप कहोगे ऐसा कैसे। देखिएगा ऐसा इसलिए क्योंकि देखिएगा इसके उदाहरण देखिएगा। इसमें देखिएगा सबसे पहला उदाहरण नरेंद्र, यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, सुरेंद्र ए आ गया, पुष्पेंद्र ए आ गया, सत्येंद्र ए आ गया, परमेश्वर ए आ गया, कमलेश ए आ गया, वीरोचित ओ आ गया, परोपकार ओ आ गया, हितोपदेश ओ आ गया। ठीक है, महोदय ओ आ गया, देवर्षि आर आ गया, सप्तऋषि आर आ गया, महर्षि आर आ गया, ब्रह्मऋषि आर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, सिर्फ जहाँ पर भी शब्दों का मेल होता है वहाँ पर यदि ए ओ और आर आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, आँख मीच के लगा दीजिएगा कि गुण संधि वहाँ पर होगी। तो